सुप्रभात दोस्तों। NH 333 नेशनल हाईवे 333 जो झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट और बिहार के जम्मू डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। देवघर से जब आप चलकर जाते हैं, बिहार एंटर करते हैं, तो 20 किलोमीटर की दूरी जब आप तय कर चुके होते हैं तो बाएं साइड में आपको एक महावीर वाटिका बायोडायवर्सिटी नाम की पार्क मिलती है। कही जाती है बिहार की सबसे बड़ी पार्क है। कुछ चीजें इस पार्क में ऐसी है जो पूरे भारत में इस पार्क को अनोखा बनाती है। तो आज हम इस पार्क का भ्रमण करते हैं। तो जब आप इसके अंदर जाते हैं तो कुछ ऐसा दृश्य दिखता है। यहाँ बाएं साइड में यहाँ पे एक आपको मैप मिलता है। 110 एकड़ में फैली हुई इस पार्क की हर एक चीजों को आप इस मैप में स्पॉट कर सकते हैं। हम इस पार्क का भ्रमण शुरू करेंगे यहाँ बाएं साइड में इस जलाशय से। यहाँ बोटिंग वगैरह की जाती होगी। यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये अड़हुल का बागीचा मिलता है। इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ मिलता है पाम आइलैंड। चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, बिल्कुल इसको आइलैंड की तरह ही बनाया हुआ है। बहुत ही मनोरम जगह। इस आइलैंड पे आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। बहुत आनंददायी लगेगी आपको। फिर आप इधर आगे बढ़ते हैं तो ये जो फूल दिख रहे हैं इसको आप एक जोड़ा बागीचा इसका नाम है। और यहाँ आगे झूला जो है ये भी बिल्कुल बांस का ही है। यहाँ बम्बू क्राफ्ट को भी काफी प्रमोट किया जा रहा है, तो इसलिए आप ये जो झूला देख रहे हैं ये भी बांस का है। ये सेट जो है ये भी बांस का है। फिर आपको सामने राइट साइड, पार्क के सामने राइट साइड पे ये मिलता है भूल भुलैया वाटिका। ये बहुत ही रोमांचित करने वाला जगह है। जब आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपको आप देख ही सकते हैं, काफी कमाल है ये जगह। तो जब आप पार्क के सामने वाले रास्ते से आगे बढ़ते जाएंगे तो बाएं साइड में एक मिलता है आपको वॉच टावर। बिल्कुल ये भी बांस का ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप ऊपर चढ़कर देख सकते हैं ये कितना मनोरम दृश्य दिखता है आप चारों ओर का। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बाएं साइड तो आपको मिल जाता है महावीर कुंड। कपूर है ना रूपा दी, तो देखिए बहुत अच्छा ये बांस से बनी हुई जगह कैसी लगी? बहुत सुंदर लगता है। सुंदर लगी क्या? ये पूरा मतलब नेचुरल मतलब एक जंगल से उठाई हुई चीजों से पूरी तरीके से बनाई गई एक जगह है, ऐसा कह सकते हैं। समझे दोस्तों, ये पूरी जो चीजें बनाई गई है वो पूरी इसमें सिर्फ जंगल की चीजें। हाँ, यहीं बाईं और एक आंवला शरीफा का वन भी है। और फिर आप राइट की ओर चलते हैं। आगे चलकर आपको कार्बन फॉरेस्ट मिलता है। ये बहुत डेंस है इसलिए इसको कार्बन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इसमें आप और आगे जब बढ़ते हैं तो राइट साइड में आपको ये तालाब जलाशय मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं बैठने के लिए वहाँ जगह बनाई गई है जहाँ पे आप बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। और थोड़ा जब आप आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में ये सेट बनी हुई है। फूले कास सकल मही छाई, बरसा विगद सरद ऋतु आई। ये कास है। श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को गोस्वामी जी के शब्दों में यही तो कहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पे बाईं और आपको एक नर्सरी मिलती है। यहाँ पे लगाई जाने वाली पौधे को यहाँ तैयार की जाती होगी। और यहाँ राइट से शुरू होता है कल्पतरु, कल्प वृक्ष का वन। सबसे यूनिक चीज इस पार्क में, पूरे भारत में एकमात्र यही ऐसा पार्क है जहाँ पे कल्प वृक्ष के 277 पौधे लगाए गए। कल्प वृक्ष का जुड़ाव देवताओं से है हिंदू धर्म ग्रंथ के हिसाब से। और आगे बढ़ने पे यहाँ आपको मिलता है श्री राम वन। अच्छा, कैफेट एरिया से जब आप राइट साइड को की ओर मुड़ते हैं
तो बाईं ओर आपको एक चिल्ड्रन पार्क दिखता है, थोड़ा और आगे बढ़ने पे आपको मसाला वन दिखता है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको चंदन वन दिखता है। अच्छा, पार्क के सीधे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको गोल्ड मोहर दिखता है, कनक चंपा। यहीं बाईं ओर आप आगे बढ़ते हैं तो रुद्रवन मिलता है। ये भी कमाल कमाल की चीजें हैं यहाँ पे। रुद्राक्ष का एक वृक्ष भी आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ एक कुंड भी बनाई गई है, कुंड की भांति। और फिर बगल में आपको मिलता है अशोक वाटिका। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता जी को जब रावण ने हर लिया था तो उनका प्रवास लंका के अशोक वाटिका में हुआ था। उसी अशोक वाटिका में पाई जाने वाली पौधों की प्रजाति को यहाँ लगाई गई है, इसलिए यह अशोक वाटिका भी बहुत ही अनोखा है। और यहाँ आगे चलने पे आपको मिलता है फल वन। बिल्कुल, फलों की भी यहाँ बहुत आयात है। अच्छा, ब्रह्म वृक्ष, बर, पाकर, गुल्लर, पीपल, ये चारों पेड़ 2-2 मीटर की दूरी पे लगाई जाती है। बीच में तुलसी दिखेगा आपको, ये बाद में चलकर एक पेड़ बन जाएगा। ऐसी 45 पेड़ यहाँ लगाई गई है जो ब्रह्म वृक्ष बन जाएगा, और ये सबसे अनोखा बनेगा, इस पार्क की निशानी के तौर पे जानी जाएगी आगे चलकर। यहाँ आगे आपको एक बम्बू सेटअप मिलता है, बांस लगाई गई है, यहाँ पे बांस के पौधे हैं, और इसका दृश्य और भी मनोरम हो जाता है जब थोड़ी रात होती है और ये लाइट जलती है, तो आप देख सकते हैं कितना कमाल का दृश्य लगता है। महावीर वाटिका पार्क का पर्पस यही है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, दुर्लभ प्रजाति के पौधे जो हैं, वो देश भर से लाकर यहाँ लगाई गई है, उसको बचाने की पहल है। और महावीर वाटिका इस पार्क का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मस्थली जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लछुआर की क्षत्रिय कुंड में मानी जाती है। कुछ जैन धर्म वाले ये क्लेम करते हैं कि वैशाली में नहीं बल्कि उनका जन्मस्थल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लछुआर में था। तो ये बहुत मनोरम है, आप यहाँ ज़रूर आइए, ये बहुत कमाल का है। ये पार्क अपने आप में बहुत यूनिक पार्क है, ऐसी पार्क आपने कहीं देखी होगी या नहीं देखी होगी।